नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, एक काम खत्म नहीं होता है तब तक एक नया काम वेट कर रहा होता है आंगनबाड़ी बहनों का। जी हाँ बहनों, हो जाइए तैयार, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण काम आपका इंतज़ार कर रहा है। और ये काम बहनों दिन 2 दिन महीने 2 महीने का काम नहीं है, बल्कि यह 10 महीने का काम है। अप्रैल 2026 से शुरू होकर फरवरी 2027 तक यह काम चलने वाला है। अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है जनगणना, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगनी होती है। और हर बार की तरह इस बार भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी करेंगी जनगणना। तो ये काम बहुत लंबा चलने वाला है भाई और बहनों। आइए जानते हैं इसके विषय में विस्तार से आगे वीडियो में। अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच 2 चरणों में होगी जनगणना। सरकार ने मंगलवार की लोकसभा में बताया कि देश में जनगणना का काम अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच 2 चरणों में होगी। जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में पूरा कर लिया जाएगा। जनगणना में जातिवार गणना भी हो जाएगी। इस संबंध में इस साल 30 अप्रैल को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने फैसला लिया था। गौरतलब है कि 1931 के बाद पहली बार जनगणना के साथ जातिवार गणना भी कराई जाएगी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना होगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या गणना कार्य कराई जाएगी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहूलियत के आधार पर शुरू किया जाएगा। जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में शुरू की जाएगी और 1 मार्च 2027 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। बर्फीले इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना का काम सितंबर 2026 में कराया जाएगा, जिसे 1 अक्टूबर 2026 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। स्वगणना के लिए ऑनलाइन प्राविधान। मंत्री ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डाटा यूजर्स से मिले इनपुट और सुझावों के आधार पर सवालों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि जनगणना में डिजिटल माध्यम का भरपूर सहयोग लिया जाएगा। इसमें मोबाइल ऐप के जरिए डाटा एकत्र किया जाएगा। वहीं स्वगणना के लिए ऑनलाइन प्राविधान भी होगा। जनगणना के दौरान पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। जनगणना में लगभग 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें घर की सुविधाओं, संपत्ति, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, धर्म और जाति जैसी जानकारी शामिल होगी। जनगणना के डाटा का उपयोग सरकारें नीतियां बनाने और योजनाएं तैयार करने के लिए करेंगे।